दोस्तों आज की स्टोरी है, जब द्वारका पर पौंड्रक आक्रमण करने आ रहा था तो बलराम कहते हैं, कन्हैया तुम हमेशा शांति का पाठ पढ़ाने लगते हो और ये चींटी भर का पौंड्रक हम पे आक्रमण करने आ रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, पौंड्रक नगरी से हमारे गुप्तचर का यूं अचानक वापस आ जाना अवश्य किसी महत्वपूर्ण समाचार का संकेत दे रहा है। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? गुप्तचर कहता है, द्वारकाधीश का अनुमान उचित है। समाचार केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि चिंताजनक और गंभीर भी है। पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रक, जो अपने आप को वासुदेव भगवान कहता है, विशाल सेना का समूह लेकर द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए बड़ी तेजी से आ रहा है। उसका मित्र वाराणसी नरेश काशीराज भी अपनी सेनाओं समेत उसका साथ दे रहा है। बलराम कहते हैं, देख लिया कन्हैया, देख लिया पौंड्रक का ये दुस्साहस। ये सब तुम्हारी उदारता का ही परिणाम है। मेरा बस चलता तो कन्हैया पौंड्रक के उस दूत को उसकी लाश उसके दरबार में भेज देता। कृष्ण कहते हैं, नहीं दाऊ भैया, ये उचित नहीं होता। बलराम कहते हैं, क्या उचित नहीं होता कन्हैया? तुम्हारे इस उचित अनुचित बातों ने ही पौंड्रक जैसे एक चींटी को हमारे लिए समस्या बना दिया है। कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया, पौंड्रक हमारे लिए समस्या नहीं है। बलराम कहते हैं, यदि पौंड्रक समस्या है भी तो उस समस्या का समाधान मैं अकेले कर लूंगा कन्हैया, परंतु इस संबंध में पौंड्रक से बड़ी समस्या तुम हो। तुम्हारे ये शांति के विचार ही हैं जो हमारे राजपाट की सुरक्षा और मान सम्मान में बाधा बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया, दाऊ कहते हैं, अरे काहे का दाऊ भैया, दाऊ भैया, दाऊ भैया, हर समय अपने प्रेम के स्नेह में बांध कर रख देते हो कन्हैया। बस पापियों को दंड तक नहीं देने देते कन्हैया। इस संसार में शांति शांति की माला जपने से काम नहीं चलता। दानवों के बीच प्रेम और शांति की भावना से काम नहीं लिया जाता कन्हैया। उनकी भ्रष्ट बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ बल और शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, कृष्ण कहते हैं, आपका कथन भी ठीक है दाऊ भैया, परंतु बल का प्रयोग दूध के लिए नहीं किया जाता। राजपाट के कुछ नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं। ये पौंड्रक की दुर्बलता थी जो उसने अपने दूत को प्राप्त राजनीतिक सुरक्षा से लाभ उठाकर हमें धमकी दी थी, परंतु हम उस धमकी का उत्तर खाली बर्तन की भांति उससे भी ऊंची आवाज में नहीं दे सकते थे दाऊ भैया। बलराम कहते हैं, ठीक है, ठीक है, परंतु अब हम क्या करें ये बताओ। परंतु अब भी हम कायरों की भांति उस पौंड्रक के युद्ध की प्रतीक्षा करते रहें, अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया, पौंड्रक द्वारिका पर चढ़ाई करने आ रहा है, शांति का संदेश लेकर नहीं, इसलिए हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। बलराम कहते हैं, ये तुम कह रहे हो कन्हैया? मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया, मैं युद्ध करना नहीं चाहता था, परंतु होनी बड़ी बलवान होती है। परंतु पौंड्रक का काल उसे युद्ध भूमि तक खींच कर ला रहा है। बलराम कहते, हाँ कन्हैया, उस पौंड्रक को तो मैं अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा। कृष्ण कहते हैं, नहीं दाऊ भैया, पौंड्रक ने मुझे झूठा वासुदेव कहा है और अपने आप को सच्चा वासुदेव कहकर वो मेरा अपराधी बन गया है, इसलिए दंड भी मैं ही उसे दूंगा। यही पौंड्रक का प्रारब्ध है, यही उसका भाग्य है। बलराम कहते हैं, इसका अर्थ यही हुआ कन्हैया कि हम युद्ध करेंगे। कृष्ण कहते हैं, अवश्य दाऊ भैया, अवश्य। बलराम कहते हैं, क्रूर जी, सात्विकी, सेनापति, अपनी सेनाओं को आदेश दो कि युद्ध क्षेत्र में आक्रमण के लिए तैयार रहें। जो आज्ञा। रुक्मणी कृष्ण से कहती हैं, प्रभु, आज द्वारिका में कितनी शांति दिखाई दे रही है। समय की गति थम गई है, सब घड़ियां, सब पल सिमटकर शून्य हो गए हैं। कृष्ण कहते हैं, हाँ देवी, समय के सीने में भूतकाल और भविष्यकाल दोनों छुपे होते हैं। समय को पिछले इतिहास और भविष्य में होने वाले घटनाओं का पूर्व ज्ञान होता है, इसलिए समय संसार की हर बड़ी घटना घटने से पहले और दुर्घटना के घटने के बाद मौन हो जाता है।
जानती हो देवी, समय मौन रहकर हर घटना, हर विडंबना सहने का गुण जानता है। समय के सीने में आंधियां उठती रहती हैं, परंतु मुख पर विराट शांति छाई रहती है। रुक्मणी कहती हैं, प्रभु क्या समय बहुत बड़ी दुर्घटना की भूमिका बांध रहा है? ये शांति, ये खामोशी किसी विडंबना का संकेत दे रही है। कृष्ण कहते हैं, देख नहीं रही हो देवी, ये शमशान जैसी शांति मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना की ओर संकेत कर रही है। रुक्मणी कहती है, मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना प्रभु? कृष्ण कहते हैं, हाँ देवी, युद्ध सबसे बड़ी मनुष्य की विडंबना होती है। इसलिए इसमें हजारों लोग व्यर्थ में ही मारे जाते हैं। समय इसी भय के मारे चुप हो जाता है। युद्ध के बाद भी मानव शरीर के लाशों और कटे हुए अंगों से ढक जाती है धरती। मृत्यु अपनी झोली भरकर चली जाती है। उस घड़ी भी समय मौन हो जाता है, किसी बूढ़े बरगद की भांति, किसी शांत भाव की तरह मिट्टी में मिलने वाले रक्त को विवशता से देखता रहता है, हर घटना तथा दुर्घटना को, और अपनी जटा में हजारों गांठें बांध बांध कर रखता जाता है। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।